आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ठीक है ना, वो भी राइट एंगल से, मीन्स समकोण त्रिभुज से। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो हम लोग पढ़ना होता है ये बाबू देखिए, लंब, कर्ण और आधार। पहला उसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 जो है, ठीक है ना, स्टार्टिंग जो है इसी बेस है, इसी पर उसका बेस्ड ही है। ठीक है ना, आप लोग इसका आएगा फॉर्मूला, ठीक है ना, और आपका जो इसका जो थ्योरी है जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाबू। ठीक है ना, तो आज हम बताने वाले हैं इसी पर। देखो, ये होता है कर्ण, हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और ये होता है बेस, बेस मीन्स आधार होता है बाबू। ठीक है ना, देखो पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि कर्ण, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, मैंने समझ रहे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का योग, दोनों का योग कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है बाबू। ठीक है ना, क्या कह रहा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों का योग बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय का रूल यही है। ठीक है ना, अब देखो, यदि मान लीजिए कर्ण निकालना होगा तो आप लोगों को पता है ना, ये रूट जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो कर्ण बराबर पता है ना क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग ये नहीं मालूम होगा कि ये कैसे हुआ, देखिए बता रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए, कोई ये मान लीजिए ए है, ठीक है, और ए के पावर मान लीजिए क्या है, 2 है, और इधर कोई वैल्यू है 2। कभी भी किसी भी अंक के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना, या किसी भी चर या अचर को, चर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और बराबर किधर आता है ना, तो वो रूट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे इसको हम लोग करेंगे ना ऐसे, तो ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसको यदि चाहेंगे इधर भेजना, कोई मान लीजिए अंक रूट में, ठीक है ना, और उस चर में, चर पे भेज देना है। जैसे मान लीजिए, जैसे दिया x बराबर अंडर रूट 3, इसको हम लोग लिखना होगा, इसको लाना होगा x स्क्वायर बराबर 3। कैसे आएगा, तो कुछ करना नहीं है बाबू, इसको ऐसे लिख लेना है, एक स्टेप आगे बढ़कर x बराबर 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया ना, ये वाला। ठीक है, तो यही समझा रहे थे बाबू, कभी भी स्क्वायर जो होता है इक्वल है ना, बराबर के बाद जाता है तो क्या होता है, अंडर रूट में वो आ जाता है। ठीक है ना, देखिए ये तो कर्ण निकला, ठीक है ना, ये क्या निकला, कर्ण। अब यदि हम लोग को निकालना होगा लंब, लंब का वैल्यू निकालना होगा, तो लंब बराबर होता है बाबू अंडर रूट, अच्छा सबसे बड़ा क्या है, हम लोग पहले ही हम पता है ना आप लोग को कि इन दोनों का स्क्वायर का योग कर्ण स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इससे आप लोग को पता चल रहा होगा कि कर्ण क्या है, इन दोनों से बड़ा है। कंपेयर किया जाए कर्ण में लंब में तो क्या होगा, कर्ण बड़ा होगा। यदि कंपेयर करें कर्ण में आधार में तो बड़ा कौन होगा, कर्ण होगा। क्यों, कि इन दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर क्या हो रहा है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है बाबू। ठीक है ना, इसलिए तो आपको पता चल रहा है कि कर्ण कभी भी होगा तो कर्ण आगे होगा, और आधार आए या लंब आए वो दोनों बाद में ही आएंगे और माइनस होंगे। तो लंब बराबर हो जाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और ये आधार निकालने होंगे, आधार बराबर अंडर रूट हो जाएगा बाबू कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब भी हम बताए ना सेम, कर्ण क्या होंगे, लंब निकालो या आधार निकालें,
कर्ण क्या होगा, फर्स्ट में ही होगा और अंडर रूट में हो जाएगा और माइनस लंबे स्क्वायर होगा बाबू। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे देखा जाए। अब देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, फर्स्ट लिख रहे हैं आप लोग। फॉर्मूला जो होगा ना बाबू, इसमें का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक आप लोग इसका फॉर्मूला नहीं लर्न करिएगा, याद करिएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन इसका जो फॉर्मूला है याद नहीं करना है, तो आप लोग एक काम करना होगा कि क्वेश्चन जितना से जितना हो सके क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा इस टाइप में, तो आप लोग खुद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो रटने वाली चीजें नहीं होती है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया जाए तो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसका जो है ना, इसको आप लोग जितना ज्यादा सॉल्व करिएगा, मैथ क्या कहता है, जितना आप हमको सॉल्व करिए, या कोई भी चैप्टर करता है कि आप हमको जितना रिवीजन कीजिए, हम उतना क्या करेंगे, आपको निखार देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाबू। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आप लोग कहेंगे ये सर इस पर कैसे आ गए। ठीक है, तो ये नहीं देखना है, आप लोग बस देखिए, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इंटू मीन समझते हैं ना, मल्टीप्लाई होता है बाबू। देखिए, तो हम लोग मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन थीटा बराबर ऐसे हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बाई, ये इंटू में है, आप लोग को पता होना चाहिए, आप बोर्ड पास में पढ़े होंगे कि या कि यदि मान लीजिए तो प्लस है, इक्वल किधर आता है तो माइनस होता है। यदि ये मल्टीप्लाई है, इक्वल किधर आएगा तो क्या होता है, डिवाइड। तो इस अंदाज से आपको यह भी पता चलता होगा कि डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा, इनटू, और यदि माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सेम ये इनटू है ना, ये इनटू है तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा ना, कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। आप लोग को बस बाबू ये याद करना होगा, केवल ये। ठीक है ना, इसमें से 2 आपको क्या मिलेगा, गिफ्ट मिल जाएगा, गिफ्ट में बस के ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। मतलब एक बार क्या करना है बाबू, कि एक बार हम लोग को साइन थीटा को यहीं रखकर से कोसेक थीटा को इधर भेज देना है, और एक बार क्या करना है कि कोसेक थीटा को यहीं रखना है, और साइन थीटा कहना है कि चलिए आप महाराज आप इधर आ जाइए। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो देख बता रहे एक बार और। जैसे मान लीजिए x इंटू वाई बराबर 1, ये इंटू नहीं, चलिए आप लोग नहीं इंटू मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x इंटू मतलब गुणे y बराबर 1, मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है ना। ये यदि मान लीजिए x बराबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 बाई वाई, ये तो अच्छे समझ आ रहा होगा, इसलिए कि आप लोग इस वक्त क्वेश्चन बनाए होंगे 8 क्लास में, अलजेब्रिक जो होता है ये सब बनाए होंगे। ठीक है, या y बराबर आप लोग बनाए होंगे 1 बाई एक्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो सेम यही तो समझिए, ये मान लीजिए x हो गया और इंटू ये y हो गया, इक्वल क्या हो गया इसका 1। सेम मानिए ना, देखिए ये मान लीजिए कोसेक थीटा, साइन थीटा निकालना है तो y को 1 बाई वाई हो गया, और मान लीजिए कोसेक थीटा निकालना है तो x को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 1 बाई साइन थीटा मतलब x हो गया। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है ना। देखिए अब इधर, अब 2 नंबर, मतलब एक याद करिए, 2 गिफ्ट। ठीक है ना, अब देखिए होता है क्या है दूसरा, इसका होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है बाबू। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो क्या होगा, कहेगा कि देखिए कोस थीटा, आप यही रुकिए, हम इसको क्या करेंगे, एक बार इधर पर भेजेंगे। ठीक है ना, पहला टर्म हम इसको भेजेंगे। ठीक है ना, तो कहेंगे कि आप इधर आइए, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेम वही तरह सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। क्लियर है, तो इसमें भी क्या करना है आप लोग को, ये लर्न करने होंगे, बस केवल यही आप लोग याद करने होंगे, ज्यादा नहीं, बस केवल ये। और थर्ड में आप लोग को हो जाएगा बाबू tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है ना,
tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो वैल्यू कैसे आ जाएगा, सेम उसी तरह tan थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा। और कोट थीटा निकालना हो तो सेम कंडीशन जैसे आप लोग इसमें लगाए थे वही चीज इसमें लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। मतलब ये क्या कह रहा है कि यदि आपको ये याद है तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद है ये वाला तो ये दोनों निकाल सकते हैं, आपको ये याद है तो ये दोनों निकल जाएंगे बाबू, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखना है, अभी हम लोग जो स्क्रीनशॉट लिए थे बाबू, जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ था बाबू, उसी पर, ठीक है ना, अब रिलेटेड होगा। तो आप लोग सोचते होंगे ये सर क्यों बताएं, इसीलिए बताए थे कि अब वो यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है बाबू, साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस, तो इसको एच लिख सकते हैं ना, ठीक है। इतना तक तो आप लोग क्लियर होगा। या हम लोग इसको हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, कितने बच्चे हिंदी मीडियम भी होते हैं, और ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, ये तो ठीक है। अब देखिए, अब इसका अपोजिट, अभी आपको बताया थे ना, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। तो आप लोग क्या, साइन थीटा है ना, तो मान लीजिए साइन थीटा है 1 बाई कोसेक थीटा है ना, ये कोसेक थीटा है, ये आपका कोसेक थीटा है। तो मान लीजिए कोसेक थीटा निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे, ये तो ऊपर चला जाएगा ना। अब क्या होता है, साइन नीचे आ जाता है ना, 1 बाई साइन थीटा आता है ना। तो सोचिए साइन थीटा वैल्यू है ना, साइन थीटा वैल्यू ये है ना, तो यहाँ साइन थीटा वैल्यू रखे तो p बाई एच। तब देख रहे एच ऊपर जा रहा है ना, एच यहाँ क्या हो जाएगा, एच ऊपर हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो रहा है ना। यही इसीलिए आप लोगों को पहले वो बताए थे बाबू कि ये आप लोगों को क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब आप लोग ये अब जान जाइए, यदि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो आप लोगों को तो आइडिया लग गया होगा। तो कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो मतलब कोस थीटा का इनवर्स सेक थीटा, सेक थीटा का इनवर्स कोस थीटा होगा। ये तो आप लोग आइडिया लग गया होगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। देखिए तो कोस थीटा बराबर होता है बाबू, कोस थीटा बराबर बेस, ठीक है, बेस मीन्स आधार, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, मतलब होता है b बाई पी, b बाई एच, b बाई एच होता है, ठीक है। मीन्स b मीन्स क्या होता है, b मीन्स आधार, बेस, ठीक है। और हाइपोटेनस जानते ही क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो आपको अभी हम बताएं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना, तो सेक थीटा का क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो ये भी आइडिया लग गया होगा, हाँ, tan थीटा बराबर होता है लंब परपेंडिकुलर बटा बेस मीन्स आधार, p बाई बी मीन्स क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा बाबू, b बाई मीन्स आधार बटा लंब। यहां तक तो आप लोग क्लियर है ना। सेम अब इसी पर बाबू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन होंगे ना कि आप लोग देखकर हैरान हो। जैसे एक बता रहे हैं क्वेश्चन, जैसे बनाइए आप लोग, देखिए क्या होगा। देखा साइन थीटा
बराबर, ठीक है, 3/5 मीन्स 3/5। तो tan थीटा बराबर व्हाट, मीन्स क्या करना है, वो tan थीटा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ये sin थीटा बराबर 3/5, तो यहां पर लिख देगा b क्या है, समकोण है, b समकोण है, b समकोण है। तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे, लॉलीपॉप क्वेश्चन, कि आप लोग मतलब पूछे मत, मुंह में लॉलीपॉप बच्चे क्या करते हैं, लेकर चुभलाते हैं ना, तो बस यही चीज हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। बस इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व कैसे होगा। तो साइन थीटा, तो पहले समकोण त्रिभुज, देखिए ए क्या कर रहा है, बी समकोण है, समकोण मीन्स ये राइट एंगल, बी यहां पर होगा सी, ठीक है ना। क्या कर रहा है, आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, लंब बटा कर्ण, 5 क्या है, कर्ण है। आपको निकालना क्या है, बेस, आधार। तो आधार का फॉर्मूला हमको पहले ही बताए थे आप लोगों को, क्या होता है आधार निकालने के लिए, आधार बराबर क्या होता है बाबू, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार निकाल लीजिए ना, सिंपल, बी लिख दीजिए, केवल यहां बी लिखिए, ठीक है ना। अब बी नहीं लिखा होगा तो बीसी लिखा है ना, बीसी लिख दीजिए, बीसी, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए यहां पर। अब देखिए अंडर रूट कर्ण बराबर क्या दिया है, 5 दिया है ना, 5 का स्क्वायर माइनस लंब बराबर क्या दिया है, 3 दिया ना, 3 का स्क्वायर। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, ये क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना बाबू। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए है ना, ले लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लिए आप लोग। चलिए बीसी बराबर यह था ना, तो क्या था, बीसी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 25 मतलब 25, और माइनस 3 का 9, ये सॉल्व करना है। अब देखिए 25 से 9 क्या होगा, लेस होगा तो कितना होगा बाबू, देखिए ये कितना देगा, कैरी 1 देगा ना, 15 से 9 6, ये कैरी दिया 1, ठीक है 16, और बीसी बराबर अंडर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। आपको पता है कि स्क्वायर में पेयर मिलकर क्या होते हैं, एक बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बीसी बराबर 4, ये आपका क्या आ गया, 4, बेस क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो बस बाबू ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। बस करते क्या है कि अपना वो एंगल चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, एंगल क्या करते रहेंगे, कभी पूछ देंगे ना ऐसे साइन ए कोस सी, ऐसे से देंगे, ठीक है ना। तो बस इस सब टाइप का क्वेश्चन देते हैं ना, तो बस कुछ होता नहीं बाबू, बस इसमें क्या होता है चेंजिंग, कभी ये आपका क्या हो जाएगा, बेस मीन्स आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही, ठीक है ना, चलिए जय हिंद।